ऑपरेशन हुआ है, कुछ कह रहे हैं कि दुरुस्त हुआ है, क्या वजह है, ये क्या मामला है? मैं यही कहूँगा शेर अफजल मरवत के हवाले से कि शेर अफजल मरवत के साथ मेरा एक ताल्लुक़ रहा है और अभी भी ताल्लुक़ है मेरा और राब्ता भी है मेरा। शेर अफजल मरवत को बार बार जो नोटिस दिए गए इस हवाले से वो खान साहब के अहकाम के ऊपर ही दिए गए। हमारी पार्टी में आपको पता है कि जो भी अहकाम खान साहब देते हैं उसी के मुताबिक ही किसी को नोटिस दिया जाता है या शौकात दिया जाता है। वो शेर अफजल मरवत से मैंने ऑन एंड ऑफ कई दफ़ा ये बोला कि यार ये हमारी पार्टी है, आप नए इसमें आए हो, हमारी पार्टी में एक तो हर तरह के लोग भी हैं, फिर दूसरी बात है कि हमारी पार्टी में बाज़ तनकीद भी हो जाती है, हमारा सोशल मीडिया हमारे में भी तनकीद कर लेता है, मेरे पे कई दफ़ा होती है। लेकिन तो मतलब ये नहीं है कि मैं उसको डिसऑन करना शुरू कर दूँ या मैं पैरेलल उनके खिलाफ कैंपेन शुरू कर दूँ या मैं ऐसे अल्फाज उनके बारे में शुरू कर दूँ, ये नहीं है। मैं देखूँगा कि उनका जो रोल है वो कितना अच्छा है, तो उसमें अगर मेरी ज़ात के हद तक कोई बात हो जाती है तो मुझे वो बर्दाश्त करनी पड़ेगी। एक बड़े मकसद में छोटे सी चीज़ों पर छोटी अनायाँ ख़त्म करनी पड़ती हैं। लेकिन बार बार इस तरह होता गया, कुछ हमारी पार्टी के रहनुमाओं पर उन्होंने बार बार बात की, मैंने कई दफ़ा उनको समझाया कि आप ना किया करें। उनके तहफ़्फ़ुज़ात भी थे कि यार वो मेरे बारे में करते हैं, तो मैंने कहा यार अगर वो करते हैं तो आप बर्दाश्त करें। उनको ही मैंने समझाया कि आप बर्दाश्त करें। तो चीज़ें होते होते यहाँ तक पहुँची, लेकिन मुझे पूरी इंशाल्लाह उम्मीद और यकीन है कि इंशाल्लाह हम इस पार्टी में मौजूद हैं, जिसकी पार्टी के लिए कुर्बानियाँ हैं, जिनकी पार्टी के लिए खिदमात हैं। अगर उनमें थोड़ी कमी पेशी होती है, मेरे में भी होगी, आप में भी होगी, एक अल्लाह की ज़ात पूरी है और मुकम्मल है। तो इंशाल्लाह हम पार्टी के अंदर के मामला है, पार्टी के अंदर इंशाल्लाह हल कर लेंगे। मतलब वापसी के दरवाजे बंद है, उसके लिए ये खुले हैं? नहीं, मैं तो ये बिल्कुल नहीं समझता हूँ अपनी ज़ाती राय में कि वापसी के दरवाजे किसी के भी बंद होने चाहिए, और स्पेशली उन लोगों के कि जिन्होंने पार्टी में कोई कुर्बानी दी हो, जिन्होंने पार्टी के लिए बुरे वक्त में साथ दिया, हमारा दरवाजे बंद नहीं करने चाहिए। हाँ, इस्लाह वाली बात जो है आपको पता है, मेरा तो एक मोटो भी है अभी जो मैंने अपना रिफॉर्म का एजेंडा भी दिया है पख्तूनख्वा का, और उसके अंदर अनकरीब आपको मिल जाएगा, वो इम्प्लीमेंट तो हो गया है पॉलिसी, उसमें भी है कि इस्लाह या सज़ा। तो इस्लाह वाली बात का जो मार्जिन है वो बहुत बड़ा है और ये सुन्नत भी है, तो उसमें इस्लाह वाली बात है। सज़ा वाला जो चैप्टर है वो बाद में है, लेकिन हमें उनकी इस्लाह पे तवज्जो करनी चाहिए जो हमारे दरीना साथी हैं या हमारे दोस्त हैं। सज़ा की तरफ उनके लिए नहीं जाना चाहिए। खान साहब की अप्रूवल थी मरवत को निकालने की या नहीं? ये तो अच्छा, मैं आपको साथ बताऊँ ना, सच्ची बात अगर बताऊँ, चूँकि मुझे तो मैं कर रहा मीटिंग से, तो मैं रात को सुबह से लेकर रात 2:30 बजे तक मसरूफ़ था, और मैंने वापस आया वहाँ से तो कुछ और भी मसरूफियात थी मेरी, कुछ और मेहमान थे, जलसे की तैयारी थी, तो मैंने रात को चेक ही नहीं किया इस चीज़ को। और आज मैं सुबह जब रवाना हुआ वहाँ से पेशावर से, तो मेरा एक प्रोग्राम था वहाँ पे, और शकील का हमने आज इफ्तिताह किया उसका इकनॉमिक जोन का, और वहाँ के बाद पता चैमर लगे होते हैं, तो मोबाइल मैंने यूज़ नहीं किया। तो जो आपने बात की है ये कोई नोटिफिकेशन वाली बात है, तो ना मुझे उसका पता है ना मुझे मैंने डिस्कस की है, आपके मुँह से सुनी है, मैंने अपना मौका उसको बता दिया उसके ऊपर। अब आप लोग जलसा करने जा रहे हैं, तो बीइंग सीएम क्या सिक्योरिटी इंतजाम किए गए कि इतनी बड़ी तादाद में लोग रहेंगे, तो उनकी सिक्योरिटी को किस तरह इंश्योर करें? पहली बात तो है कि पड़ा चिनार के जो मामला थे, शुक्र है वो अभी इस वक्त सीज़ फायर हो चुका है, और वो उसमें दहशतगर्दी का एलिमेंट इतना नहीं है, उसके अंदर थोड़ा सा वो ज़मीन का एक तनाज़ा है 2 ग्रुपों के अंदर, और तकरीबन उसमें वो भी जो रंग दिया जा रहा है सेक्टेरियन को, वो भी गलत है। तो उसके ऊपर अभी इंशाल्लाह वो हमने 2 कमेटियाँ बन गई हैं, मामला इंशाल्लाह हम बैठ के उसका हल निकाल लेंगे। बाकी देखिए चैलेंजेस हमें हैं, लेकिन ये चैलेंजेस हमें आए हैं जब हमारी हुकूमत के बाद ये जो कायम मकाम हुकूमत बनी, और इस टाइम में जो सारा सिस्टम जो है वो पड़ गया पीटीआई के पीछे, तो एक गुंजाइश मिली और दहशतगर्दी दोबारा फैल गई। लेकिन खान साहब ने इस तरह बोला, हम हमेशा बोलते हैं कि वी विल फाइट, हम मुकाबला करेंगे, पीछे हटने वाले हम नहीं हैं, हम मुकाबला करेंगे, और इंशाल्लाह अमन हमारी तरजीह है, अमन लाएंगे इंशाल्लाह। कुर्बानियाँ पहले भी दी हैं, इंशाल्लाह आगे भी देंगे, और अमन लाएंगे, अपने सूबे में अमन लाएंगे, और इंशाल्लाह अपने लोगों को खुशहाली भी देंगे और अमन भी देंगे। खान साहब पहले मुज़ाकरात बार कहते हैं कि मुज़ाकरात हम करना चाहते हैं, लेकिन वो शराइत पहले लग देते हैं। आपको भी उन्होंने टास्क दिया था मुज़ाकरात का, जो आपकी कमेटी बनी थी, उसका क्या नतीजा निकला? देखिए TOR तो ज़रूरी है ना। देखिए कोई भी बात अगर होगी, किसी के दरमियान भी कोई बातचीत अगर होगी, तो देखिए उसके अंदर TOR तो होंगे ना, कि बात किस चीज़ पे होनी है, मेरे क्या रिजर्वेशन हैं मैं आपके सामने रखूँगा, आपके क्या है आप मेरे सामने रखेंगे, तो वो तो जाहिर बात है, कोई पॉइंट्स होंगे तो उन्हीं पे बात होगी, तो वो सारे क्लियर है, हमने बार बार बताया, मैंने आज भी रिपीट कर दिए हैं। तो इंशाल्लाह जब भी बात होगी TOR पे होगी, तहफ़्फ़ुज़ात पे होगी, और तहफ़्फ़ुज़ात पे बात होगी तो मसला हल होगा। हमारे भी हैं, किसी और के अगर हमसे हैं वो अपने करेंगे, हम अपने करेंगे इंशाल्लाह। रास्ता अल्लाह ने जब कोई टाइम रखा होता है इस चीज़ का, तो वो उस वक्त तक पूरी होती है। आपने जब ये कहा कि मुज़ाकरात के लिए हम तैयार, आपको कोई राब्ता हुआ एस्टेब्लिशमेंट से किसी तरह का? देखिए मेरे तो राब्ते एस्टेब्लिशमेंट से ऐसे ही होते हैं ना, मैं एक ऑफिशियल पोजीशन पे हूँ, मेरी मीटिंग्स होती हैं, ऑफिशियल मीटिंग्स होती हैं, मामलात इस तरह के हैं, सूबे के मामलात हैं, तो उसके अंदर ये बातचीत भी होती रहती है।
ये मैं नहीं कहता कि वो नहीं होती, होती रहती है, लेकिन अभी तक कोई ठोस ऐसी चीज़ बन के, कोई ऐसी चीज़ आपस में बैठ के कोई मामलात के मामले में कोई TOR पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन अभी तक नहीं हुई, लेकिन उम्मीद है कि इंशाल्लाह हो जाएगी। जनाब साहब इतना कुछ हो गया, गिरफ्तारियाँ, मतलब सीटें भी नहीं मिली, आप नहीं चाहता कि आप कहीं किसी पॉइंट पर बैठ के किसी टेबल टॉक होके मुल्क के लिए कुछ करना चाहिए? देखें, वो वाक़या सुनाता हूँ। वो ऐसे था ना, तो एक बंदे ने कहा कि जी मैं तो राज़ी, उसको राज़ी करना है। अब मुज़ाकरात होते हैं दो पार्टियों में। अब इस वक्त जो वो पार्टी है, पहले तो आपको पता है वो पार्टी कौन है। हुकूमत कहती है हमसे करो, तुम तो हुकूमत हो ही नहीं, हमें पता है तुम्हारी कितनी हैसियत है। जिन्होंने हमारे साथ ये किया, जो मामलात इस तरह हुए, जो मिसअंडरस्टैंडिंग से होते होते मामलात यहाँ तक पहुँचे, तो उनके साथ अगर बातचीत होगी तो हमारी भी टर्म एंड कंडीशन हैं, हम वो रखेंगे। ये नहीं हो सकता कि मैं अपने शहीदों को ऐसे ही छोड़ दूँ, ये नहीं हो सकता मैं अपने कैदियों को ऐसे ही छोड़ दूँ, ये नहीं हो सकता कि मेरे अपनी जो मेरे साथ जुल्म हुआ है, मेरा लीडर आज जेल में है, उसकी बीवी जेल में, और ऐसे केसेस में जेल में है जो केस है ही नहीं, तो ये नहीं हो सकता मैं उनसे बात नहीं करूँगा। उनके भी होंगे कोई इस तरह के तफुदात, वो भी करेंगे। तो जब ऐसी बात होगी तो दोनों साइड से बैठ के होगी, हमारी ये चीज़ें भी हैं, हम ये रखेंगे, इन पे बात होगी, उनकी बातों में भी साथ बिस्मिल्लाह हम करने को तैयार हैं। तो जब होंगे आपके सामने आएंगे। उम्मीद ना उम्मीद तो अल्लाह माफ़ करे, गुनाह है, कुफर है, क्या कर रहे हो। उम्मीद ये भी कैसे हमेशा ब्रेक थ्रू हुआ है, इंशाल्लाह आगे भी होगा। देखिए, ग्रैंड अलायंस जो है ना, वो जो एक असद कैदर साहब उसमें काम कर रहे हैं, तो उसमें ग्रैंड अलायंस में कुछ पार्टियां तो है ही नहीं, तो बाकी पार्टियां उनसे बातचीत चल रही होती है, आपके सामने आता रहता है। तो असद कैदर साहब से मामले में पूछ रहे हैं, मैं तो भाई साफ बात है, मैं तो हूँ PTI, मेरा लीडर है इमरान खान, मैं इन आपको वज़ीर आला होते भी मैं ऐसी कमेटियों में नहीं हूँ, आप जानते हैं ना, क्योंकि मेरी आदत ही नहीं है कि सियासी लोगों के साथ बैठ के सियासी जो खेलते हैं, मेरी हालत नहीं है। मैं सीधी बात करने वाला बंदा हूँ, और मैं वैसे भी नेज़ाबाजी का सवार हूँ, पोलो का भी नहीं हूँ। हमारा घोड़ा सीधा भगाना पड़ता है, पोलो वाला तो खींचो ना, इधर करो तो फिर इधर करो, हम सीधे वाले हैं, मैं सीधा आदमी हूँ, इसलिए मैं मीटिंग में जाता ही नहीं हूँ। वो तो क्या साहब आपको ब्रीफ कर देंगे उस पर। थैंक यू जी। खान साहब ने